हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होगा यह होगा 2018 से लेके 2023 तक का एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी एग्जाम हुआ है, समझे, उनका क्वेश्चन होगा। समझे, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसे पार्ट 18 तक हो चुका है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। डिस्कशन में नहीं हो तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट चैनल में देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 19 है। आपको पता ही है एग्जाम कब होगा, 16 17 18 जनवरी को एग्जाम होगा मेंस का। अगर आप मेरे साथ इतना दिन तक आप लगे रहते हैं, कंटिन्यू मेरा वीडियो आएगा इतना तारीख तक, समझे, तो आपको 2000 प्लस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। आपको पूछता कितना क्वेश्चन मेंस है, मात्र 30 क्वेश्चन। तो सोच लीजिए, अगर हम 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 30 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 30 का 30 बनेगा। उसका वजह क्या है, आप ही सोचिए। वजह है कि 2018 से 23 तक का क्वेश्चन बनाइएगा तो अब 2000 क्वेश्चन बनेगा। 6 साल में आपका सब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा तो नंबर को आगे पीछे करने में कितना समय लगेगा, सोचिए। तो होगा कि नहीं, 30 में 30 आएगा कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए। हमको क्या बोलना, आप खुद सोचिए ना कि 6 साल का क्वेश्चन अगर आप मैनेज करते हैं तो क्या लगता है आपको नहीं होगा। अगर आराम से वो 30 का 30 बनेगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और समझाने का फुल गारंटी, 100% गारंटी है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, बहुत लोग को लगता है बस चैप्टर वाइज करवाते हैं, तो ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, 2019 से लेके 2023 तक हम चैप्टर वाइज करवाए हैं। जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ था ना, तभी हम स्टार्ट कर दिए थे, समझे। जिसमें बहुत लोग को एडवांस में बहुत डर लगता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। मतलब सब मिला के 10 चैप्टर हम करवाए, समझे, मात्र 10 चैप्टर ही करवाए, समझे। 10 चैप्टर में टोटल क्वेश्चन करवा दिए थे। 10 चैप्टर इसलिए करवाए जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, सब क्वेश्चन को हम करवाए, समझे। जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जैसे ज्योमेट्री में देखते हैं पांचों चारों अध्याय से लिए चारों चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हल्का कम पूछा जाता है इसमें। लेकिन बाकी सब चैप्टर में ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति से भर भर के क्वेश्चन रहता है, समझे। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, 10 चैप्टर जो करवाए हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। आपको आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए मिक्स क्वेश्चन का तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, पता तो चले कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, समझे, इसलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एस एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक चलना शुरू करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को पार करने के बाद एक दूसरे को पार करने में ए और बी अपने गंतव्य पर पहुंचने में क्रमशः इतना घंटे और इतना घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि ए की चाल 33 किलोमीटर पर आवर है तो बोला बी की चाल निकाले। तो समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, अगर मान लेते ए से यहां तक दूरी है, ठीक है, ए और बी चल रहा है, मान लेते यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। ए और बी अपने समान स्थान पर कम से एक्स से वाई और वाई से एक्स चलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये यहां से एक्स चला, यहाँ एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ए जो है ऐसे चला है, एक्स से निकला है और वाई तक गया। ठीक है, बी जो है यहाँ वाई से निकला है और एक्स तक चला है। ठीक है, अब बोल रहे हैं जिस स्थान पे मिला है, मिलने के बाद जो है वह ए को इतना घंटे लगता है, तो ए के लिए समय कितना है, 5.4/9, 5.4/9 आवर। ठीक है, अब बी के लिए समय है वह कितना है, 9 घंटा, 9 घंटा है। अब क्या बोल रहा है, ए की चाल जो है 33 किलोमीटर पर आवर है, ए की चाल जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बी की चाल मान लेते हैं,
तो बी की चाल रहने दीजिए उसी तरह, समझे, बी के चाल ने दिया हुआ है तो बी का चाल निकालना है। इसमें क्वेश्चन समझ गए ना, एक अगर दो इंसान, दो भी कोई भी दो इंसान, समझे, दो दूरी को एक दूसरे को पार करके जो समय लगाएगा, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, इसमें लिखना है पहला चाल, ठीक है, बटे दूसरा चाल, ठीक है। अब बराबर में उल्टा लिखना है, पहला चाल है तो यहां दूसरा समय लिखना है, दूसरा समय बटे पहला समय, पहला समय, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, समय का जो है उस समय में रूट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, पहला चाल बोला, पहला चाल मतलब एक चाल तो 33 किलोमीटर पर आवर है। बी का चाल नहीं पता चला, दूसरा चाल मतलब बी का चाल, तो बी को इसको बी रहने दीजिए, ये देख लीजिए। दूसरा समय मतलब बी का समय कितना है, 9 घंटा है। पहला समय मतलब एक, पहला समय का मतलब एक का समय कितना है, 9 × 45 49 हो गया, 49/4 हो गया, 49/9 हो गया, ठीक है। तो आप बताइए 33/20 हो जाएगा, रूट में देख लीजिए, 9 ऊपर था फिर 9 चल गया, अब बटे 49 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, और इसको अगर कीजिएगा तो क्या बताइए, इसको देख लीजिए क्या है, 33 भी, अब क्या 9 का एक 9 निकल जाएगा, 49 का 7 निकल जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, ये देखिए 3 हो जाएगा, 3 से काटे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक, कितना हो गया 11, तो 3b हो गया, बराबर 11 से 77 हो गया, ठीक है। बी बराबर कितना हो गया, 77/3 हो गया, तो बी बराबर 77/3, 77/3 मतलब 25 से 75, तो 25 हो गया, 2 हो गया, तो 3 हो जाएगा, 25 × 2 = 3 है, तो ये देखिए है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया है अमित अपने घर से इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक है, अमिता, और 6 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। और अगले दिन इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो बोला उसके घर और उसके दोनों के बीच की दूरी निकाले। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर दूरी निकालना पड़े, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, समझिएगा बात, क्वेश्चन कैसे समझना है कि अगर एक इंसान जाता है किसी किलोमीटर पर आवर की चाल से, कोई किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो पहले पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरा अगला चाल से चलता है तो वो देर से पहुंचता है, मतलब पहले और देर का समय रहेगा, समय का अंतर जो है चाल में होने के बाद देर, समय और पहले का अंतर रहेगा, मतलब पहले का, पहले एक रहेगा पहले, फिर बाद में देर, फिर रहेगा देर, ये पहले, ऐसे तरह का क्वेश्चन रहेगा ना। दूरी बराबर क्या लिखना है, मान लेते हैं पहला चाल को अगर हम S1 मानते हैं, पहला चाल को अगर हम S1 मानते हैं, ठीक है, और दूसरा चाल को जो है S2 मानते हैं, तो दूरी बराबर हो जाएगा S1 गुना S2, मतलब दोनों चाल का गुणनफल बटे S1 - S2, मतलब दोनों चाल का गुना, मतलब दोनों चाल का अंतर, ठीक है। पहले क्या होगा, दोनों चाल का गुणनफल बटे दोनों चाल का अंतर गुना समय का योग, समय का योग। एक बात और याद रखिएगा, समय का योग अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे चाल जो किलोमीटर पर आवर में, तो समय जो दिया हुआ है मिनट में, इसको भी आपको आवर में करना बदलना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए दोनों का चाल हो जाएगा तो कितना दिया हुआ चाल, एक दिया है 3 × 2 मतलब 3 दूनी 6 7 8/2 हो जाएगा, 7/2 हो गया, और गुना ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 × 9 9/2 हो गया। इसको देख लीजिए, इधर हो जाएगा 9/2 और -7/2। अब इसमें S1 - S2 का मतलब है कि आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, S2 - S1 भी कर सकते हैं, ठीक है। चाल को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। गुना समय, समय देख लीजिए, याद रखिए योग कब करना है, इसी तरह का हम क्वेश्चन बताते हैं, इसी तरह का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या होता है, पहला समझिएगा, चाल तो रहेगा चलेगा, पहला रहेगा कि मान लेते हैं पहले हुआ कि भाई पहले, पहले 1 मिनट होता है, मान लेते हैं पहले देरी चलेगा, पहला कंडीशन में देरी गया, ठीक है, देरी जाएगा और फिर जाके बाद पहले जाएगा, देर में जाएगा, देरी से जाएगा और फिर पहले जाएगा, एक कंडीशन क्या हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया,
भाई शुरू में भी देरी गया, फिर दूसरा चाल लेकर गया तो फिर देरी हो गया, फिर देरी हो गया। आप कोई एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन क्या होगा कि मान लेते हैं पहले गया और कोई दूसरा चाल से गया तो फिर भी पहले चल गया, तो तीन कंडीशन हुआ। सब में यही सूत्र का यूज कीजिएगा, ठीक है। बस अंतर ही क्या रहेगा, ये दोनों का जो ये दोनों का अगर देरी देरी रहेगा या पहले पहले रहेगा तो बस समय का अंतर कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में समय का अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर देरी और पहले दोनों रहेगा, समझे, देरी भी रहेगा पहले भी रहेगा तो उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। ये समय का जो योग दिया है ना, अगर देरी पहले रहेगा तो दोनों कर दीजिएगा, अगर पहले देरी ही रहेगा, आप क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो पता चल जाएगा, देरी देरी रहेगा तो माइनस करना है, पहले पहले रहेगा तो भी माइनस करना है, समझ गए। तो आप देख लीजिए देरी में पहले है तो कितना 10 और 16 मिनट हो गया, 16/7 कर दीजिए, घंटा बदल दिए, उसको भी आप घंटा में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये तो घट के ये घट जाएगा, ठीक है। कितना 9 से 63 हो गया, 63/4 हो गया, ये क्या 2/2 हो जाएगा, आगे 16/7 हो गया। तो ये देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया तो अब क्या हो जाएगा, 63/4 गुना 16/7, ठीक है। तो देख लीजिए 4 तक 16 हो गया, 4 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 बजे 15 हो जाएगा, 3 से काटे तो 3 दूनी 21 हो जाएगा, तो 21/5 आ गया, 21/5 का मतलब क्या हो गया, 5 चौके 20, एक बज गया तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4.2, तो 4.2 किलोमीटर हो जाएगा, तो 4.2 किलोमीटर है। समझ गए, तीन कंडीशन में क्वेश्चन पूछा था, तीनों कंडीशन आपको बता दी कैसे कैसे करना है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें क्या मिसप्रिंट एक क्वेश्चन है, ये यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, पहले ऊपर वाला का पार्ट करते हैं फिर नीचे वाला करेंगे। 27 लिख लेते हैं, 27 गुना 0.25 का होल क्यू है, होल क्यू कर दिए, अब प्लस 125 का, अगर 125 है तो किसका क्यूब है, 5 का है, तो ये 5 ले सकते हैं, 5 गुना 0.05, ठीक है। ये टोटल का होल क्यूब कर देते हैं, हो जाएगा ना कि 5 का क्यूब किया तो 125 हो गया, फिर 0.25 जीरो पॉइंट मतलब 0.05 का तो क्यू है ही, ठीक है। अब देख लीजिए 27 कॉमन ले लीजिए इसमें, मतलब 27 हो गया गुना, देखिए इसको हम पूरा कर देते हैं उसके बाद आपको कॉमन लेंगे, ये हो गया प्लस, इसको देखिए 25 हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये भी उतना हो जाएगा, क्यूब हो गया। तो आप देख लीजिए इसमें 0.25 क्यूब में कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया 27 हो गया, 27 + 1 28 हो गया, क्या हो गया 0.25 का क्यूब हो जाएगा और गुना 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट का वैल्यू देख लेते हैं, ये देखिए स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले यहाँ लाइन देखते हैं, इसको देख लीजिए 0. इसको 0.25 है गुना 3, ये तो हो गया 25 से 75, इसका स्क्वायर दे दीजिए, अब माइनस 0.25 है, 0.5 है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुना 0.25 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस, ये देख लीजिए ये हो गया। अगर देखा जाए तो 0.25 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 9 गुना 1 बच गया 0.25, तो 0.25, अब माइनस 0.25 कॉमन ले तो -0.5 बच गया, इसको देख लीजिए तो क्या हो जाएगा इसका 0.25 हो गया, अब गुना कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 9 125 हो गया, 25 गुना 9 225 होता है, 225 का मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक, ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए, घटाइए कितना है 0.05, 0.5 सॉरी सॉरी 5, कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये 12, ये 7 हो गया, ये 1.75 हो गया, 1.75, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब काट देते हैं, अब देखिए ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट को लिख दीजिए ऊपर नीचे करके, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है 0.
0.25 गुना 0.25 गुना 0.25 क्यूब में है तो इतना लिख दिए, गुना 28, नीचे क्या हो जाएगा 0.25 गुना 1.75। तो ये देखिए जो काट सकता काट दिया, तो ये से इससे कट गया, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका पॉइंट और आई कितना ऊपर है, कितना 2 जीरो है, तो ऊपर 2 जीरो लिख देंगे, मान लेते हैं 100 हो गया। इसका पॉइंट और आई 4 जीरो हो जाएगा, 2 दूनी 4 जीरो, गुना 4 जीरो नीचे दे दीजिए। अब काट दीजिए, ये जीरो से जीरो कट गया और इससे कट गया, ठीक है। अब देखा जाए काटिए, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए 25 सते 175 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 4 सते 28 हो जाएगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, एक आंसर है ना। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला, 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। अब बताइए बेलन का आयतन बोला था, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बराबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 392 पाई, ये है। तो अब बताइए पाई तो पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर ऊंचे, ऊंचे बोल रहा है मतलब हाइट बोल रहा है, आर स्क्वायर रहने दीजिए, ये आर 8 हो जाएगा ऊंचाई, बराबर 392 पाई हो जाएगा। ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा, अब 8 से काटिए कितना जाएगा 8 कट जाएगा, 8 8 से जो 832 32 हाँ कट जाएगा, 832 हो गया तो 72 हाँ कट जाएगा, देखिए 832 हो गया, ठीक है। 7 हो गया 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 7 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, आर बराबर 7 हो गया। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये आंसर पाई में चाहिए तो 2 रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू 7 हो गया, एच का वैल्यू जा गया, एच का वैल्यू 8 हो गया, कितना हो गया 8 से 56 56 दूनी 112, 112 पाई हो जाएगा, तो इसका आंसर 112 पाई हो जाएगा, 112 पाई है ना। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया माना x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने पर पूर्ण वर्ग हो प्राप्त होती है। तो बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या मतलब x जो घटाया जा रहा है, ठीक है। छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें x से गुना करने पर, मतलब कोई ऐसा संख्या होगा जो गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। अब बताइए ये संख्या ऐसा है जो घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मान लेते हैं क्या है 10 424 सर्चिंग ले रहा है, देखिए वो जो टाइमिंग लिखा हुआ है ना, जहाँ टाइमिंग का डेट लिखा हुआ है वहां पे सर्चिंग ले लगता है। ये ऐप में कभी कभी सर्चिंग लेने लगता है, लेकिन ये ऐप का यूज करते हैं, इस ऐप में होता क्या है स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लेता है, मतलब आपको पीडीएफ अगर देना चाहे तो वो बहुत अच्छा से काम करता है, इसलिए हम इस ऐप का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है इस ऐप में लिखाता भी बहुत अच्छा, लिखावट भी अच्छा, इसलिए ऐप का यूज करते हैं। इसलिए अपने साथ लगे रहिएगा, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, समझे। तो इसका हम जो क्या है 10,424 जो है, इसका हम पहले वो निकालते हैं, क्या नाम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद देख लेंगे कितना संख्या जो बचा होगा वही शेष होगा, नंबर जो घटे बचेगा वही घटा देंगे तो निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, बस दूसरे रुक जाइए, सर्चिंग लेकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चलना ही है, इसको हम 10,424 है तो करते हैं, देखिए 10,424 है, इसका आप निकालिए, तो ये हो गया, ये हो गया, एक से एक कट जाएगा, जब एक हो गया कट गया, तो ये 2 हो गया, ये 0 4 हो गया। तो अब तो नहीं खाएगा, फिर यहाँ एक जीरो दीजिए और यहाँ भी एक जीरो दे दीजिए, अब डबल अंक बता दीजिए 424। तो अब देखिए कितना खाएगा, 2 अंक खिला दीजिए, 2 अंक खाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 404, 404 बच गया, 20 बच गया, 20 बच गया। तो अब बताइए अगर 20 संख्या नहीं रहता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता ना, बुरी संख्या नहीं रहता तो पूरी तरह विभाजित हो जाता, और विभाजित का मतलब वर्गमूल निकल जाता।
तो यही तो पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग मतलब वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। 20 नहीं रहता तो वर्गमूल निकल जाता। तो संख्या क्या बच रहा है, 20 बच रहा है। तो ये बोल रहा है घटाने पर, तो क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो 20 का गुणनखंड कीजिए, 20 का गुणनखंड करते क्या, 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 आ गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है ये तो डबल बार दिया हुआ है, इसको भी डबल बार आपको करना पड़ेगा तब पूर्ण वर्ग बनेगा। तो किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करता है कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, ठीक है। वाई तेज है एक्स से, बोला उनकी चाल का जो योग है इतना दिया 100 किलोमीटर बराबर है, ठीक है। दोनों द्वारा किया गया मतलब लिया गया कुल समय जो है 3 घंटा 45 मिनट है। तो बोला एक्स की चाल और वाई की चाल का अनुपात निकाले। तो इसमें बोल क्या रहा है कि दोनों चाल का जो योग है वो 100 है, ठीक है। किलोमीटर जो है दोनों का 90 किलोमीटर है, ठीक है, प्रत्येक का। अब बताइए इसमें बोला वाई की चाल एक्स की चाल से अधिक है, एक्स की चाल से अधिक है वाई की चाल, ठीक है। एक्स का चाल मान लेते हैं, एक्स का चाल बड़ी बड़ी एक्स है, एक्स का चाल छोटी एक्स हो गया, ठीक है। हम मान लेते हैं एक्स का चाल क्या हो गया, बड़ी एक्स का जो बड़ी एक्स मान लिए, इसका चाल होगा छोटी चाल हो जाएगा, ठीक है। बड़ी वाई का जो चाल होगा उसका चाल क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। क्योंकि बड़ा ये है छोटा ये है। तो बोला वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, वाई की चाल तेज है, एक्स की चाल से तेज है, तो उल्टा लिख दिया हम। रुकिए रुकिए, ठीक है। तो वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, तो वाई का तेज ना है, तो ये एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, इसको 100 माइनस एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, इतना चाल निकाल दिए, ये एक्स का चाल है ये वाई का चाल है, दोनों का चाल का योग 100 पड़ गया, ठीक है। अब देखा जाए तो अब देखिए कि अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, 90 किलोमीटर, तो दूरी लिख दिए 90 किलोमीटर। और चाल क्या है, मान लेते पहले एक्स का चाल लेते हैं, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, अब प्लस 90 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वाई का चाल लेते हैं, वाई का चाल क्या एक्स है, और टोटल समय जो लगा कितना लगा है, 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 बटे 60 हो जाएगा, घंटा बदल देंगे तो काट दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया। अब देखिए ये कट गया, 100 माइनस एक्स कट गया, तो ये 90 एक्स हो गया। पर ये एक्स एक्स कट गया तो ये गुना हो जाएगा 90 से 100 माइनस एक्स से गुना हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 3 × 15 15 बटे 4 आ जाएगा। ये देखिए 90 एक्स हो गया, अब प्लस ये क्या हो गया 9,000, अब माइनस 90 एक्स, अब बराबर ये कितना 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15/4, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर बच गया सिर्फ 9,000, ठीक है। तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 600 आ गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 2400, इसको उस पार ले जाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 प्लस 2400, ये द्विघात के रूप में आ गया, ठीक है। अब द्विघात के रूप में आ गया तो सोचिए कि 24 और 6 × 24, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स, अब माइनस 40 एक्स, तो 6 × 24 100 हो जाएगा, 60 40 100 हो जाएगा, प्लस 40 2400 हो गया बराबर 0। इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 60 हो गया, इसमें 40 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 40 हो गया, एक्स माइनस 60 हो गया। तो अब देखा जाए तो ये एगो एक्स माइनस 40 आया और एक एक्स माइनस 60 आया, बराबर 0 हो गया। तो अब एक बराबर एक्स बराबर 40 आ गया, तो एक का 40 चाल है और एक का चाल जो है 60 है, ठीक है। तो टोटल चाल 100 हो गया, तो पूछ रहा है दोनों चाल का अनुपात निकाले, तो एक का 40 एक का 60, ठीक है। तो एक का 40 एक का 60, तो एक्स बराबर 40 आया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है एक्स बराबर 40 आया, ठीक है। इसको मान लेते हैं 40 हो गया,
तो ये 40 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों चाल का अनुपात, तो एक्स का चाल ये 40 हो गया, अब बटे 60 हो जाएगा। तो देख लीजिए बटे 60, तो काट दीजिए। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2:3, तो 2:3 है ऑप्शन, है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या देखिए क्या है, एक किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का जो अनुपात है वो 7:5 है। 7:5 निवेश करता है, वर्ष के अंत में उसके लाभ का जो अनुपात है 2:5 है, ठीक है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया, ठीक है, तो बोला बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितना महीने के लिए किया, ठीक है। अब समझिए बात को। तो ए और बी है, तो मान लेते हैं ए का जो निवेश है वो 3 है, 3x हो गया, बस 3 नहीं 7 है, सॉरी में 7 है ना, 7 हो गया। बी 700 मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन को आसान समझ में आएगा, ठीक है। और बी का जो निवेश है वो 500 है, ठीक है। अब बताइए, इसमें बोला कि ए ने अपनी राशि जो है वो 6 महीने के लिए किया, ठीक है। ए का जो समय है वो 6 महीने लगा है, तो ए का समय 6 महीना है। अब देख लीजिए, आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो इंसान जिस अनुपात में निवेश करता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है, समझे। कहने का मतलब, अगर कोई इंसान 2:3 में निवेश कर रहा है तो उसको लाभ भी जो है वो 2:3 में मिलेगा। कोई इंसान 7:5 में अगर निवेश कर रहा है, समझे, साइन समय समय बराबर हो, तो 7:5 में अगर निवेश कर रहा है तो उसका जो लाभ होगा वो 7:5 में ही होगा, ठीक है। अब समझिए, दुष्कर्म रुक जाइए, सचिन ले रहा है, ठीक है। अब समझाते हैं। तो एक को क्या है, 6 महीने का महीने के लिए निवेश किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, लिख देते हैं। ये देखिए, अब हम बताते हैं, बस एक सेकंड और, सर्चिंग ले रहा है, समझे। अब कमेंट क्या कीजिए, पता तो चले कि आप लोग को लग कैसा रहा है क्वेश्चन, समझे। कमेंट करते हैं कि उत्साह बढ़ता है कि भाई लोग को अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो ये 7 हो गया। एक का जो लगाया है वो 6 महीने के लगाया है। बी जो लगाया है वो कितना मान लेते हैं, पता नहीं चला, तो एक्स महीने के लगाया होगा। इसका लाभ जो है वो किस अनुपात में है, वो 2:5 में। तो ए का जो लाभ हुआ 2 है, बी का लाभ जो है 5 है। काट दिए जो कर सकता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए, 2 या 6 हो जाएगा, ठीक है। अब काट सकते हैं, तो देखिए 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बच क्या आ गया, एक्स बराबर 7 या 21। तो जो 7 या 21, तो जो बोल रहा है कि जो बी का निवेश होगा वह, मतलब बी का जो समय होगा एक्स माने थे, तो बी का समय 21 महीने के लिए किया था, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, आपको आपको कैलकुलेशन करना है। तो एक बात समझिएगा, पहले इस संख्या जो इसको पड़े ऊपर देखिए, क्या एक्स पे पावर 6 है, अब माइनस प्लस 3x³ अब -1, सबको x³ से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x³ से भाग देंगे, 3x³ x³ से भाग दे दीजिए, 1/x³ हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर इसको देख लिया, काट दिया तो क्या था, 3 2, ये 3 से 3 कट गया, तो 3 बच जाएगा। ये तो पूरा कट जाएगा, ये बच गया। तो ये लिखाएगा क्या, ये लिखाएगा x³ अब -1/x³, ठीक है। अब बराबर देख लीजिए, ये 3 प्लस में उस पार चल जाएगा, तो माइनस माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आ गया। एक समय मान लेते हैं ऊपर वाला का वैल्यू ये आ गया। इसको ये मत कीजिए, इसको एक काम कीजिए, इसको जो है ना, इसको एक काम कर सकते हैं, प्लस जो है वो 3 कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला का वैल्यू देख लीजिए, इस पे भी x⁻6 दिया हुआ है, और 8x³ है, -1 इसका भी x³ से भाग दीजिए, तो x⁻6 है, तो x³ हो गया। अब -8x³ हो गया बटे x³ हो गया, अब -1/x³ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, मतलब 3 से 3 3 6 हो जाएगा, ये से कट जाएगा। अब देख लीजिए, ये x³ हो गया, अब -1/x³ हो गया, दोनों, अब -8 हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया आपका जाके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। एक सूत्र होगा, आप जानते हो तो बता देते हैं, नहीं जानते हैं तो, यदि x -1/x का वैल्यू अगर a होता है, समझे, तो x³ और -1/x³ का जो वैल्यू होगा वह होगा a³ और +3a,
ठीक है, एक के स्थान पे कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक बटे एक्स का वैल्यू कितना दिया हो जाएगा क्वेश्चन में, 5 दिया होता है। इसके स्थान मतलब एक का स्थान पे 5 आया है, तो एक्स क्यूब आया, एक बटे एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3 गुना 5 हो जाएगा, 125 हो गया, प्लस 15 हो गया, बराबर 140 हो गया। ठीक है ना, 140 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ऊपर वाला का वैल्यू क्या था, इसे पूरा वाला का वैल्यू क्या हो गया, एक्स, ये पूरा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला का वैल्यू ये है, तो 140 हो गया, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 आया है, और नीचे 140 हो जाएगा, माइनस माइनस 8 हो जाएगा, क्या 143 हो गया, और 143 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 143 और 132 को अगर काटना चाहिए काटिए, तो 11 से काटिए, तो 11 एक 11 11 33, 11 एक 11 11 दूनी 22, 13/12 हो जाएगा, तो 13:12 है, 13/12 है, 13/12, ठीक है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला, ए बी सी का ये 5-7-4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। ठीक है, उनके निवेश का जो समय है ये दिया हुआ XYZ, तो बोला उनका लाभ का जो अनुपात है ये हो। ठीक है, विभाजित किया गया, तो बोला XYZ का अनुपात करें। आपको पिछले क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, जो इंसान जिस अनुपात में निवेश करता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है, ये बोले थे। अब बताइए, ए जो है वह क्या कर रहा है, 5 के अनुपात में निवेश कर रहा है, बी जो क्या 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 कर रहा है, वो 7 के अनुपात में निवेश कर रहा है। ठीक है, सी जो क्या कर रहा है, वो 4 के अनुपात में निवेश कर रहा है। ठीक है, तो अब सबका समय दिया हुआ XYZ, तो इसको मान लेते हैं, ये एक्स मान लीजिए, इसका समय y हो गया, इसको z हो गया। तो आपको हम क्या बोले थे, जो इंसान जिस अनुपात में निवेश करता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। तो 5x हो गया, ये 5x रूप में निवेश किया है, लाभ कितना बता रहा है, 45, तो 45 हो गया, काट दीजिए, 5×9=45, तो x बराबर 9 आ गया। अब देख लीजिए, फिर देख लीजिए क्या बोला है, फिर 7y हो गया, 7y के स्थान पे जो निवेश किया किसान, इसका लाभ क्या है, 42 है, तो 42 जाएगा, 7×42, तो y बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्या दिया हुआ, 4z है, तो 4z हो गया, इसके अलावा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 28 है, तो 28 हो जाएगा, काट दीजिए, 4×7=28, तो x बराबर 7 हो गया। एक्स वाई जेड का अनुपात पता चल गया, तो आपको वही तो चाहिए कि एक्स का वैल्यू 9 हो गया, और वाई का 6 हो गया, और जेड का जो है 7 हो गया। 9 6 7 के अनुपात में होगा, तो 9 6 7 है। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोला बी ए सी 70 डिग्री है, तो इसका बी 56 डिग्री है, तो इसका मान निकालें। तो समझिए बात को, इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या बोला है, कोण ए डी बी बराबर कितना बोल रहा है, 2 कोण डी ए सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी बटे कोण डी ए सी बराबर 2/1 हो गया। तो इसको हम बराबर करने के लिए इसको 2x लिख देते हैं, इसको x लिख देते हैं, लिख सकते हैं, और ये x होगा। ठीक है, अब देखा जाए, अब देखिए चित्र बनते हैं, चित्र में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी, एबीसी मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, अब बोला बीसी पर एक बिंदु डी है, तो मान लेते बीसी पर एक बिंदु डी है, हमारे यहाँ डी है, बीसी पर, तो ये डी हो गया। अब क्या बोला है कि ए डी बी, ए ए डी बी, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, और बोल रहा है ए डी बी बराबर डी ए सी, डी ए सी, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए, ए डी बी कितना बता, ये 2x, ये 2x हो गया, और ये x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी ए सी मतलब ये पूरा जो है 70 है, ये पूरा आपका जाके 70 है।
ठीक है। अब बोल रहा बी बराबर 56, तो बी बराबर 56 हो गया। अब बताइए त्रिभुज का सी बराबर क्या होगा, क्योंकि वो पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो एक तो 70 हो गया, दूसरा 56 हो गया, तीसरा मान लेते हैं कुछ भी हो जाए, सी ए ले लीजिए, बराबर 180 डिग्री। सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 या माइनस 126, 7 5 12 126, बराबर कितना हो जाएगा जाके 26 4 30, मतलब जाके 54, 54 हो जाएगा। तो इसको हम 54 लिख देते हैं। ठीक है। अब ध्यान लीजिए एक बात और, कि त्रिभुज का जो, एक त्रिभुज मानते ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, ये वाला कोण जो होता है ना, इस जो बाकी जो कोण है उस दोनों कोण का योग होता है। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो इसका जो बाहरी कोण है वो x प्लस वाई होगा। मतलब उसका खुद का आप अंदर वाला क्षेत्र छोड़ के जो दो क्षेत्र बचता है उसी का योग होता है। खुद का अंदर वाला क्षेत्र छोड़ के दो क्षेत्र बनता है बचता है। अगर देख लीजिए त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं, ए बी डी से, सचिन ले रहा है देखिए बगल में, बस दूर से रुक जाइए, नहीं तो सचिन लेने लगेगा। तो उसके बाद और एक बात और, प्रैक्टिस किया कीजिए तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, समझे। इसलिए मेरे साथ लगे रहिए और प्रैक्टिस आराम से कीजिए, मजा से, समझे। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको किसी चीज का क्वारी रहे, तो आप चाहते हैं कि जैसे 2025 में एंट्री करेगा तो सीजन का एग्जाम भी होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा 2025 के लिए कैसा सीरीज लाएंगे कि आप खाली लगे रहिएगा ना। तो कहने का मतलब मैथ में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना इतना कैपेबल बना देंगे मैथ में। हम ऐसा तरह का सीरीज लाएंगे कि आप उसके मार्केट की किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी टीचर का कोई भी बुक उठाइएगा, आपको 80% प्लस क्वेश्चन बनेगा। कोई भी प्रकाशन का, किसी भी टीचर का कोई बुक उठा सकते हैं, 80% प्लस क्वेश्चन का बनेगा। खाली आप बताइएगा, क्वारी होगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। 16 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा, ने 16 जनवरी के बाद ये पूरा सीरीज। उसके बाद जीडी का होगा, तो आपको जैसा आपका देखेंगे, जैसा आपका क्वारी होगा उसके अनुसार जीडी का बोलिएगा, तो जीडी का पता है आपको 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, ने। तो उसके बीच में जो समय बचेगा 4 फरवरी से लेकर पूरा फरवरी रहेगा जीडी का। तो अगर बचेगा तो जीडी का करवाएंगे, तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो अब बताइए हम क्या बोले थे, तो आप बताइए अगर देखा जाए तो आपको क्या चल रहा था बात। देखिए हट जाता, दिमाग से हट जाता, कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ गया। तो आप बता दीजिए कि दो बाहरी कोण जो है दो भीतरी कोण का योग होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए ए बी डी त्रिभुज से लेते हैं, ए बी डी त्रिभुज से लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं, तो इसका 2x हो जाएगा, बाहरी कोण क्या होगा 2x हो जाएगा, और इसका भीतरी कोण कितना हो जाएगा x प्लस 54 हो जाएगा, क्योंकि दो कोण का योग। ये इधर x हो जाएगा तो x बराबर 54 हो गया, x बराबर 54 हो गया। तो ये x का वैल्यू 54 हो गया, तो ये भी 54 हो गया। तो आप बताइए ये कोण कितना हो जाएगा, ये आपका जाके 16 हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल लगे 70 है, ठीक है। तो ये 54 हो गया। तो आप पूछ क्या रहा है, ए डी सी पूछ रहा है, ठीक है। ए डी सी ये वाला कोण पूछ रहा है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री। तो एक आपका 54 हो गया, दूसरा आपका 54 हो गया, तीसरा मान लेते हैं, ठीक है, डी मान लेते हैं, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 180 या माइनस 108, बराबर 72। तो ये आपका 72 हो जाएगा। तो 72 का ऑप्शन है, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, एस और टी कर्ण से इतना दिया हुआ है, ठीक है। पी आर और पी क्यू के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मान निकाले, तो त्रिभुज देख लीजिए, पहले बनाते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया जिसमें पी 90 डिग्री है, ठीक है। पी हो गया, मानते हैं ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी एस और टी जो है, पी आर का जो बिंदु है, मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु ये है, यहाँ एस हो गया, और पी क्यू का जो मध्य बिंदु हुआ यहाँ टी हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि क्यू एस, इसका मान देखिए यहाँ क्यू एक्स है, तो क्यू को एस के साथ जोड़ना है, तो क्यू का एस के साथ जोड़ दिए, ऐसे वाला कौन, ठीक है, एस को ऐसे जोड़ना है। अरे इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए समझिए बात को, ये अब मध्य बिंदु है, तो मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। और ये मध्य बिंदु है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, समझे। तो ये एक सूत्र पे बैठता है। सूत्र क्या होता है,
दोनों का जो अब देख रहे हैं, दोनों का जो मध्य बिंदु का जो जो दिया हुआ मीडियन, ठीक है, एक हम समझना कैसे, समझिएगा उसको। दो, अगर एक समकोण त्रिभुज में, समझिएगा हम बोल क्या रहे हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज में दो मीडियन को, समझे, दो मीडियन, मीडियन मतलब क्या, जो भुजा को बराबर भागे बढ़ता है, दो मीडियन, समझे, दो मीडियन का वर्ग का जो स्क्वायर का गुना 4 होता है, इसके बराबर कर्ण होता है। मतलब कहने का है, समझिए बात को, 4 इंटू क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पी मतलब आर टी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना होता है, 5 गुना होता है जाके कर्ण का, ये कर्ण जो दिया हुआ है पी क्यू का, पी आर क्यू का स्क्वायर। तो क्या करना है, जब एक समकोण त्रिभुज में दो मीडियन का बात रहे इस तरह का मतलब ये आपका ये एक थ्योरम है, समझे, ये इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर ऊपर है, ठीक है, पी क्यू आर, सॉरी आर क्यू ऊपर है, ठीक है, आर क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्यू एस स्क्वायर और आर टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4, 5/4 होना चाहिए। तो ये 5/4, 4/5, सॉरी 4/5 ना होगा, उल्टा लिखना, 4/5 ना होगा, ये 4/5 हो गया। तो अब बताइए, ये हो गया, तो इसके बराबर ये हो गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, निकाल दिया 4/5, ये कुछ नहीं किया, खाली थ्योरम को आगे पीछे कर दिया, ये थ्योरम होता है, ये सूत्र है, समझे, ये सूत्र है थ्योरम, समझे। अगले नंबर देखते हैं, ये 4/5 है। इसमें क्या बोला है, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उस वस्तु को इतना पर बेचा जाए तो क्या लाभ प्रतिशत होगा? अब बताइए, 10% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 110% का वैल्यू है। इसका मतलब कोई वस्तु अगर 2200 में खरीदा तो उसका वैल्यू जो है वो 110% है, 10% का लाभ का मतलब 110% है। तो अगर वही वस्तु को 2600 में बेचा जाए, 2200 में बेचा तो 10% का मतलब 110% का पूरा वैल्यू है। तो अगर 2600 में बेचेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 बचे 2200 गुना 2600, जो कर सकता है कर दीजिए, 0 0 0 0 ये 0 हो गया, 22 पंचे 110, 26 पंचे 130, 130 का मतलब 30% का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट है, क्योंकि 100% तो टोटल वस्तु होता है। तो वही पूछ रहा था लाभ कितना, तो ये 130%, 30% हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये डाटा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन और लंबा है क्या, देखने देता है कि क्वेश्चन को छिप गया है, कोई बात नहीं, छिप गया तो इसको हम ठीक कर लेंगे, छोटा होगा करते हैं ताकि अच्छा से दिखेगा, तो इसको बड़ा करते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, अब क्या बोला है, डाटा दिया हुआ है ना, बोल रहा है संस्थान बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या संस्थान ए और सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये भी आपका सेम है, ठीक है। और क्या बोला है इसमें, देखिए ये तो डाटा दिया हुआ है, ओ सॉरी 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 सॉरी, समझिए मतलब, ये शुरू में है, ये लास्ट में बात है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और ए परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का विवरण दिया हुआ है, वो भी डिग्री में, ठीक है। अच्छा, शामिल हुए छात्र जो है 1800 है। तो बोल रहा है कि संस्थान ए बी सी डी और ई में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो विवरण है वो 1200 है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या जो है 1200 है, ठीक है। और इसका ये डाटा दिया हुआ है। तो आपको चाहिए क्या, बी ए सी, ठीक है, इसको हम बी ए सी और बात निकालते हैं। अब देख लीजिए, टोटल डिग्री दिया हुआ है, तो टोटल डिग्री का मतलब 360 डिग्री, टोटल डिग्री का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह जाके आपको जाके 1800 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, बी, तो बी में पहले देख लीजिए, बी में कितना, बी का वैल्यू कितना है, 112, 112 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1800/360 गुना 112, ठीक है। बी हो गया, फिर जाके बी के बाद क्या बोला, सी ए, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ जाके, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 98 डिग्री दिया होता है, 98 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100 1800 बटे
360 गुना 98। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ जाके आपका ए बी बी ए सी, सी वाले में बात करा है, सी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, सी बराबर जाके दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1800 बटे 360 गुना 60। आप जो काट सकते हैं काट दीजिए। 36 पंजे 180, 5 आ गया। ठीक है, 36 पंजे 180, 5 आ गया। 36 पंजे 180, 5 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 500 और 12 पंजे 7, 560 हो जाएगा। तो 560 छात्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना 98 पंचे मतलब 4 पंचालीस जीरो बचे 4, 45 480 हो जाएगा। 480 छात्र है ए में। ठीक है, और सी में जो है वो कितना है, 6 पंजे 30 मतलब 300। ठीक है, निकल गया जो शामिल हुआ है। ठीक है, अब बोला ए बी सी डी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का विवरण जो है प्रतिशत में दिया हुआ है। प्रतिशत में जो है विवरण दिया हुआ है। अब 1200 छात्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संस्थान बी में उपस्थित होने छात्रों की संख्या, संस्थान बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या बी में, तो बी में जो उपस्थित हुआ है कितना जाके उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, तो संस्थान बी का बात कर रहा है, तो बी में कितना छात्र उपस्थित हुआ, ये जाकर 560 छात्र हुआ उपस्थित। ठीक है, अब क्या बोला, संस्थान ए और सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र। ठीक है, तो तो छात्र क्या बोला है, संस्थान ए और सी में उत्तीर्ण। तो आप बताइए टोटल डिग्री में दिया हुआ है मतलब प्रतिशत में दिया हुआ है, तो ए का बात कर रहा है, एक बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 22% है। तो टोटल जो है 100% होगा। टोटल जो है 100% का वैल्यू कितना दिया जाकर दिया हुआ है 1200, क्योंकि तो उत्तीर्ण 1200 हुआ है, तो इसमें ए जो है वो कितना प्रतिशत है, ए बराबर क्या है 22%। 22% बराबर कितना हो जाएगा 1200 बटे 100 गुना 22। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है सी, ए का ये सी ले लीजिए, सी सॉरी सॉरी सी का प्रतिशत ले लीजिए, सी लिखना तो सी लिख देते हैं। और क्या सी बराबर कितना दिया हुआ है जाके, सी बराबर 18%। 18% का देख लीजिए, तो 1200 है टोटल बटे 100 और गुना 18 हो जाएगा। जो कर सकता है काट दीजिए, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 22 गुना 12, तो 22 गुना 10 220 हो गया, मतलब 22 गुना 44, 220 और 44 264 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 18 गुना 12, 18 180 और 18 36 216 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये दोनों का, तो बी उपस्थित छात्रों की संख्या जो है संख्या ए और सी से, तो ये दोनों का योग, ये दोनों का योग कीजिए कितना दिया हुआ है, ये दोनों योग कितना हो जाएगा, 14 10 जीरो मतलब 1 हो गया, 6 7 हो गया, 470 हो गया, ये 470 हो गया। अब बोला कि कितना अधिक है, तो अधिक दिख लिया कितना है, ये आपका यहाँ से तक जो कितना अधिक दिख रहा है आपको, कितना 470 या ये सब 470 है, सही है 470 ना है, 6 7 8 हो 480 होगा, 480 हो जाएगा। तो देखिए छोटा 10 हो गया, 7 1 8 हो गया। ठीक है, 480 और 560, तो इसमें 20,000 हो गया, 40,000 80 हो गया, 80 अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकाल लीजिए, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक बराबर क्या हुआ, अधिक कितना है 80, अधिक गुना 100, किससे अधिक है 480 से, फिलहाल ये 878 से, मतलब 848 6 हो जाएगा, ये काट गया तो 3 हो जाएगा, ये 50 जाएगा, तो 16 पूर्णांक 2/3 आएगा, 16 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत है, तो 16 पूर्णांक 2/3 है ना, देखिए है ना, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या का अनुपात 25:4 था। ठीक है, समझिएगा बात को, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण भी होता, साथ ही उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होगी होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात जो है 22:3 होता। ठीक है, तो बोला प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर निकालें। तो समझिए बात को, क्या बोला पहला में, क्या बोला उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया,
पास और फेल। ठीक है, तो पास का जो अनुपात है वो 25 है, तो 25x मान लीजिए, 4 है तो 4x हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि एक विद्यार्थी और परीक्षा में शामिल होता, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, तो ठीक है, तो 25x था, ये था पास वाला, उसमें एक भाग ले लेता, जुड़ जाता, तो ये 5/4x हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, ये पहला कंडीशन के अनुसार हो गया, एक अगर जुड़ जाता है तो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, साथ ही साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है पिछला संख्या से कम होता, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो ये संख्या था, ये से था 25x, 25x+1 है। अब वैसे 3 कम होता अनुत्तीर्ण, अब जब 3 फेल होता, इसमें फेल हो रहा है तो इसका उल्टा पास नहीं होगा, 3 कम फेल हो रहा है तो इसका मतलब क्या, 3 पास हो रहा होगा, 3 कम फेल हो रहा है तो बोल रहा है 3 कम होती है। ठीक है, 3 कम फेल हो रहा है तो पास कितना हुआ, 3 प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस के 3 कर देंगे, तो जब 3 प्लस कर देंगे तो अनुपात जो होगा 22/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि एक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होता है, ठीक है, और वो उत्तीर्ण भी हो जाता है, इसलिए हम पास जो लिखा हुआ है ना, इसलिए हम +1 कर दिए, इसलिए बोल रहा है कि इसमें उत्तीर्ण हो जाता है, पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या बोला, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों मतलब फेल वाला संख्या जो पिछली संख्या से 3 कम होती है, मतलब पिछला संख्या क्या था, 4x था, उससे कम होता है। जब जब अनुत्तीर्ण का विद्यार्थी 3 कम है, मतलब जो फेल होता है उससे 3 कम फेल हो रहा है, तो पास हुआ होगा, इसका मतलब ही हुआ होगा। जब फेल ना 3 कम फेल हो रहा है तो इसका मतलब वो पास हुआ होगा, तो जो पास हुआ संख्या है उसमें +3 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम +3 कर देंगे तो उसका अनुपात जो हुआ 22/3 हो जाएगा, तो उसको हम +3 करके देख लेते हैं। चलिए हम +3 कर लेते हैं, ठीक है, देखिए +3 लिख दिए, और उसका जो अनुपात होगा वो जाके 22/3 हो जाएगा, 22/3 हो गया, ये दूसरा कंडीशन के अनुसार हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25x +4 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 4x-3 बराबर 22/3 हो गया। तो आप देख लीजिए, गुना कर दीजिए, जो काट सकते हैं काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 22, 25 या 75 जाएगा, 75x और +4 × 12 बराबर 22/88x और माइनस 22×66। तो अब देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 12 + 66, इधर हो जाएगा 8x 88x मतलब 75x, कितना हो गया, 6×2 = 8, अच्छा 78 हो जाएगा, 78 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7x, तो 7x हो गया, 7x नहीं हुआ, 15, हाँ ना 7x कितना हो गया, सॉरी सॉरी उल्टा बना दिया ना, ये 3 हो गया और ये 13x हो गया, तो 13×78 हो गया, 13×78, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि यदि जो बड़ा प्रारंभ में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अंतर, ठीक है, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितना का अंतर है, कितना बराबर है, 21x बराबर है, दोनों का अंतर कितना है, 21x हो गया, तो 21 में अगर x का वैल्यू कितना दिया हुआ, x का वैल्यू 6 आया, तो 6 का मतलब 6 हो गया, और 126 हो गया, तो जो अंतर होगा वो 126 होगा, तो 126 है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, जब कक्षा ए से 5 कम बच्चे और कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, मतलब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या जो है समान हो जाती है। ठीक है, अब यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या जो है कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो बोला कक्षा ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालें, तो समझिए बात, इसमें क्या बोला, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में प्रवेश कर जाती है, तो कक्षा ए में जो, तो 5 निकल गया होगा कक्षा ए से, ठीक है, जाके बी में प्रवेश कर गया होगा, ए से निकला होता है तो बी में प्रवेश करेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, A-B, 5 उधर चल जाएगा, 5×10 हो जाएगा, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, 25 लड़के कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, कक्षा बी से 25 लड़के कक्षा बी में प्रवेश कर रहा है, जब कक्षा बी में प्रवेश कर रहा है, कक्षा ए में प्रवेश कर रहा है, तो बी से निकला होगा तभी तो बी में ए में प्रवेश करेगा, कक्षा बी से निकला है, ए में प्रवेश कर गया।
ठीक है। ऐसे करते हैं तो बोल रहा है कक्षा ए में मतलब बच्चों की संख्या जो होगा ए में वो कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी है, तो कक्षा ए में जो बच्चों की संख्या है वो कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, तो ये दुगनी कर दिया, तो ये क्या 2b हो जाएगा। अब -25 × 50 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा a+25 हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये a-2b हो गया, बराबर -25 था और ये -25 हो गया, मतलब -50 था और ये -25 हो गया। क्या होगा a-2b बराबर कितना हो गया -75। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। दोनों को एक समान कर दीजिए, तो देख लीजिए a-b बराबर कितना है 10 और ये a-2b हो गया बराबर कितना -75। ये देखिए ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए कट जाएगा, ये प्लस प्लस कट गया, ये क्या हो गया b बच गया बराबर कितना हो गया -65 हो गया। b बराबर, अरे यहाँ भी प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, ये सॉरी प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, ये माइनस प्लस की प्लस माइनस प्लस कर दिया, ये 85 हो जाएगा, तो b बराबर 85 हो गया। b का जो वैल्यू हो गया वो 85 हो गया, किसी समीकरण में बिठा दीजिए। मान लेते हैं b का वैल्यू 85 है, तो पहले से ले लीजिए, पहला समीकरण से, समीकरण 1 से, तो ये हो गया b का मान 85 है, तो ये 85 हो गया बराबर 10 हो गया, तो a बराबर 95 हो गया, a बराबर 95 हो गया। भाई बोला a और b का अनुपात, a और b का अनुपात निकाल दीजिए, एक 95 हो गया, दूसरा 85 हो गया, तो 19×5 = 95, 17×5 = 85, तो 19/17 हो जाएगा, 19/17 है, ठीक है ना, समझ गए, चलिए हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।